जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में बहुत सारा एडिशनल फैक्ट को भी देखेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, लिखते भी चलिएगा और समझते चलिएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो सवेरे क्लास देखिए, शाम को टेस्ट दीजिए। इससे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा। आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे कंटेंट तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूरा तरीका से उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, उसके बाद जेएसएससी का, उसके बाद जेपीएससी का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसीलिए चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन जानते हैं और सब कुछ समझते चलते हैं। जितना भी परीक्षा है सबके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ होने वाला है, ठीक है। एडिशनल फैक्ट जो होगा उसमें हम स्टैटिक्स झारखंड को भी शामिल करेंगे, जिससे कि करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन देखते चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये रांची में होगा, ठीक है। याद रखेंगे, हॉकी इंडिया लीग का आयोजन रांची में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हॉकी इंडिया लीग का आयोजन जो है वो रांची में होगा, याद रखना है। मैदान कौन सा होगा, मतलब ये प्लेग्राउंड कौन सा होगा, तो मरांड गोमके किन को कहा जाता है, तो जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। द ग्रेट लीडर मरांड गोमके, इन्हीं को कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में ये होगा। तो स्टेडियम भी याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। यही जयपाल सिंह है जो 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था नीदरलैंड में, ये कैप्टन थे और इसी के कैप्टानी में जो है भारत पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। खुट्टी के व्यक्ति थे ये, बिरसा मुंडा का दूसरा रूप इनको कहा जाता है, ठीक है। मरांड गोमके मतलब जयपाल सिंह मुंडा, और यही व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है। याद रखेंगे, झारखंड से ये ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। झारखंड पार्टी भी बना था 1950 ईस्वी में, ठीक है। 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी बना था, उसके ये संस्थापक भी रहे थे। बाद में झारखंड पार्टी जो है वो कांग्रेस में मिल गया था, तो कुल मिला के इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना बात हम बोले, एडिशनल जो बात बोलते हैं वो भी सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला बनता है, ठीक है। वेमेश चंद्र बनर्जी जो थे, उनकी बेटी से, तारा मजुमदार से इनका शादी हुआ था। फिर जहां आरा से भी इनका शादी हुआ था, ठीक है। मतलब देखेंगे तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्हीं का मतलब एक प्रकार से कोई अंग्रेज अधिकारी थे, उनका मतलब रिलेशन बढ़िया था, तो उन्हीं की वाइफ जो है उससे शादी करवा दिए थे जयपाल सिंह को। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो दो पत्नी इनका थे, तो ये याद रखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो सब हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि जब नाम आया तो कुछ हम एडिशनल बात यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखिए आयोजन कब होगा, तो ये 12 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। 12 से 26 जनवरी तक चलेगा। और देखा जाए तो टीम, महिला जो टीम है इसमें कितना रहेंगी, तो 4 टीम। महिला कितना टीम है, 4 टीम है। पुरुष टीमों का संख्या अगर यहाँ पर पूछा जाए तो याद रखेंगे 8 टीम भाग लेंगे। महिला 4 टीम और पुरुष जो है वो 8 टीम यहाँ पर भाग लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो अगर देखा जाए, मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है, मोराबादी, ठीक है। मोराबादी रांची में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करा जाए तो महिला जो टीम है इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बार बार चर्चे में आता है। यहाँ पर देखा जाए झारखंड में सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी जाकर इंडिया को नेतृत्व करते हैं, इंडिया टीम में जाकर अपना योगदान देते हैं, ठीक है। जैसे अभी सलीमा टेटे हैं, ठीक है, सलीमा टेटे हैं। याद रखेंगे, ये जो सलीमा टेटे हैं ये सिमडेगा की हैं, याद रखना है। और ये सिमडेगा की बेटी हैं और इंडिया टीम की हॉकी की कैप्टन है ये, ठीक है। इंडिया टीम जो है हॉकी की, तो ये हॉकी की कैप्टन है कौन, सलीमा टेटे। तो याद रखेंगे सिमडेगा की बेटी है। सिमडेगा को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे खेलों का नर्सरी। देखेंगे खेलों का नर्सरी, खेलों का नर्सरी कहा जाता है।
लेकिन खेलों की नगरी, ठीक है, खेलों की नगरी अगर पूछा जाए, खेलों की नगरी, नगरी किसको कहा जाता है, तो जमशेदपुर, जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को खेलों की नगरी कहा जाता है और खेलों का नर्सरी सिमडेगा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो है, या तो सबसे ज़्यादा हॉकी में, या तो सबसे ज़्यादा जो है फुटबॉल में, मतलब सबसे ज़्यादा हॉकी में वैसे देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी सिमडेगा से आते हैं। तो ये खेलों का नर्सरी सिमडेगा को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। निक्की प्रधान, ये याद रखना है, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, ये फेमस रहेगी यहाँ पर। ये आपका जो इंडिया टीम का जो लीग चल रहा है हॉकी का, उसमें ये फेमस रहेगी, ठीक है। उसके बाद संगीता कुमारी, ये भी यहाँ पर खेलेगी। ब्यूटी डुंगडुंग, ये भी खेलेगी, ठीक है। और एक है दीपिका सोरेन, ये भी खेलेगी। दीपिका कुमारी नहीं, वो तीरंदाजी खेलती है। पूर्णिमा महतो जो है वो भी तीरंदाजी से संबंधित है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, ठीक है। लेकिन ये दीपिका सोरेन जो है वो खेलती है हॉकी। हॉकी यहाँ जितना खिलाड़ी हैं, दीपिका सोरेन हो, ब्यूटी डुंगडुंग हो, संगीता कुमारी हो, निक्की प्रधान हो, सलीमा टेट्टे हो, सब हॉकी की खिलाड़ी हैं। और जो इंडिया टीम का जो यहाँ पर हॉकी लीग का आयोजन होगा इंडिया का, तो ये जो लीग में ये फेमस खिलाड़ी रहेगी आगे, तो ये याद रखेंगे। और महिलाओं का भी झारखंड में नाम है अभी, ठीक है, तो महिला का ही नाम पूछा जाता है। पुरुष में 8 टीम भाग लेंगे, उसमें पुरुष में हॉकी में कौन कौन खेलेगा कभी ना पूछेगा, ठीक है। महिलाओं का भी अभी चलती है पूरा, ठीक है, मैया योजना से लेकर के खेल उल तक सब कुछ महिलाओं का चर्चा में है। लड़कों के लिए तो सब मैयत है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जितना भी एडिशनल फैक्ट बताएं वो सब कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक कम कर दिए हैं तो हमको मन नहीं कर रहा है अभी क्लास लेने का, ठीक है। देख रहे हैं कि लाइक बहुत कम आता है। पहले 1 घंटा जब वीडियो होता था तो 1 घंटा में कम से कम 50 लाइक आ जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि 2 घंटा में 50 लाइक आता है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि लाइक बहुत कम हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब नहीं बोलेंगे तो आप लोग करेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में आया मिनी लंदन किसे कहा जाता है, ठीक है। मिनी लंदन किसे कहा जाता है, तो हाल में चर्चे में क्यों आया इसके बारे में हम बताएंगे। इसको कहते हैं मैसलुस्कीगंज, ठीक है। मैसलुस्कीगंज को मिनी लंदन कहा जाता है और इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। एंग्लो इंडियन ग्राम कहते हैं, गांवों में बसा एकमात्र शहर इसको कहते हैं। देखिए मैसलुस्कीगंज और लेस्लीगंज में अंतर है। लेस्लीगंज जो है ये पलामू में है। कहाँ पर है, पलामू में है। और मैसलुस्कीगंज जो है ये रांची में है, ठीक है, रांची में है। देखिए अंग्रेज के समय में ये बसाया गया था, इसीलिए इसको मिनी लंदन कहते हैं। क्योंकि जब जाइएगा ना रांची में तो ये घुस करके 60 किलोमीटर दूर में है, तो जब घुस करके जाइएगा तो लगेगा ना कि लंदन का घर है। वैसे क्या होता था कि जो पहले के समय में जब अंग्रेज भारत में रहते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि भारतीयों को, जो भारत की लड़कियां हैं उसको अंग्रेज पसंद आ गया, ठीक है, अंग्रेज लड़का पसंद आ गया, तो दोनों भाग करके ब्याह कर लिया। तो कहाँ रहेगा, दोनों का माँ बाप निकाल दिया, तो अलगे दुनिया बसा लिया था। ये जाके मैसलुस्कीगंज में जाके रहता था। अगर अंग्रेज लड़का को यहाँ की लड़की पसंद आ गया तो वो भगा कर ले गया, तो वो भी रहेगा वैसा ही। तो इस तरह से ना एक आधा अंग्रेज आधा भारतीय, मतलब हस्बैंड अंग्रेज और भारतीय लड़की, या तो लड़का भारतीय अंग्रेज लड़की। तो ये सब जो अपना अलग दुनिया बनाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन निकला, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्शन निकला जो बच्चा, उसमें आधा आधा दोनों का गुण फेंटा गया। तो कहीं जाइएगा ना मैसलुस्कीगंज तो लगेगा कि आधा अंग्रेज तो कोई आधा कोई कैल मिलेगा, वो चरका पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गिया जैसा, और कोई जो है एकदम मतलब एकदम पीच जैसा काला मिलेगा। तो इस तरह दोनों तरीका से फेंटाया हुआ है यहाँ। तो ये जो स्थिति बनता है ये मैसलुस्कीगंज में आपको देखने को मिलेगा। लगेगा कि ये विदेश है, ठीक है, विदेश जैसा फील आएगा आपको। तो जाइए कभी घूमिए। लेकिन अब जो है 76-77 साल देश का आज़ादी के बाद आया, तो अब इस तरह का स्थिति नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैसलुस्कीगंज जो है उसमें देखा जाए तो यहाँ का जो पारा है, ठीक है, ये पारा जो है कपड़ा नहीं पारा, ठीक है, पारा जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुँच गया है। तो ये बहुत कम हो गया है यहाँ का पारा टेम्परेचर, इसीलिए थोड़ा चर्चे में आया है। रांची में स्थित है, गाँवों में बसा इसको शहर कहा जाता है, ठीक है। और इसको एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, झारखंड का
एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम इसे कहा जाता है। एंग्लो इंडियन ग्राम मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि आधा अंग्रेज आधा भारतीय, ठीक है। एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय, ये दोनों जो है मिल करके इस ग्राम में रहता था, इसलिए इसको एंग्लो इंडियन ग्राम कहते हैं। वैसे आप जो है ना, एंग्लो इंडियन एक हुआ करता था विधानसभा में, मतलब जिसको मनोनीत किया जाता था, वो एक सीट था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया, ये कह करके कि अब जो है अंग्रेज आधा भारतीय कोई रहा नहीं। 76-77 साल के बाद वो पुरनकन जो बुढ़वेन है वो निपटारा हो गया, तो अब जो जनरेशन आया वो पूरा का पूरा भारतीय है, तो उसमें एंग्लो इंडियन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 104वां संविधान संशोधन के बाद जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के लिए जो सदस्यता के लिए मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया, और विधानसभा में तो एक होता था, लोकसभा में 2-2 को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, ठीक है। तो मनोनीत 2 राष्ट्रपति करते थे, वहाँ भी खत्म कर दिया गया, विधानसभा में भी खत्म कर दिया गया, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो इस तरह से 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया, ठीक है। और यहीं पर जो ST/SC का रिजर्वेशन है, ST/SC का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल आगे बढ़ा दिया गया इसी संशोधन के द्वारा। तो ये सब याद रखिएगा, एडिशनल बात यहाँ पर बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये गांव जो है वो घूमने वाला है, जाकर देखिए, ठीक है। आप लोग भी जैसे अभी क्या होता है कि अभी के समय में लड़का लड़की भागता है तो कोडरमा का एगो ट्रेन लेगा और उसके बाद मुंबई, माँ बाप खोजते रहे कहाँ है नहीं है, फिर उधर गोवा समुद्र बीच घूमते रहेगा, फिर उसके बाद 1 साल के बाद नन्हा मुन्हा बच्चा लेकर के पहुंच जाएगा, तो माँ एक्सेप्ट करेगी, बाप भी एक्सेप्ट करेगा, क्या कर सकता है। चलिए, तो ये चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। इसका पारा जो है ना गिर गया बहुत ज़्यादा, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, इसीलिए थोड़ा चर्चे में है मैसलुस्कीगंज। लेकिन लेस्लीगंज बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, पलामू में है, तो ये दोनों में अंतर है। लेस्लीगंज को बिजराबाग बोलते हैं, डाल्टनगंज बोलते हैं, लेस्लीगंज बोलते हैं, पलामू बोलते हैं, मेदिनीनगर बोलते हैं, ये सब लेस्लीगंज का नाम है। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान केंद्र सरकार में कोयला और खान मंत्री कौन है, ठीक है। ये क्यों चर्चे में आए हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में जो केंद्र में देखा जाए कोयला और खान मंत्री कौन है, और ये याद भी रखना जरूरी है क्योंकि कोयला जो है हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जाता है, तो कोयला और खान मंत्री कौन है आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है याद करना। तो याद रखेंगे जी किशन रेड्डी, ठीक है। जी किशन रेड्डी जो है ये आपके कौन है, कोयला और खान मंत्री हैं। कौन? जी किशन रेड्डी, याद रखना है। और क्यों चर्चे में रहे तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी किशन रेड्डी जो है केंद्रीय कोयला खान मंत्री हैं, और ये हाल ही में यहाँ पर आगमन हुआ है झारखंड में इनका, ठीक है। झारखंड में हुआ है जहाँ CM हेमंत सोरेन से इनका मुलाकात हुआ है, ठीक है। और ये मुलाकात यहाँ पर हुआ है, याद रखेंगे। एक्चुअली में इनका एक काम था जो CCL, तो ये जो CCL है सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ठीक है, इसमें एक यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन रांची में इनके द्वारा किया गया है, इसीलिए आए थे। और कुछ यहाँ पर जो अभी विवाद चल रहा है कोयला को लेकर के, क्योंकि जो भारत सरकार यहाँ पर झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ नहीं दी है, तो यहाँ की सरकार जो है लीगल एक्शन लेने को तैयार है। अभी आप 2 ही चीज़ चर्चा में देखेंगे, मैया सम्मान योजना और एक यही 1,36,000 करोड़ केंद्र कब देगा हमको, यही 2 बात पर आपको हेमंत सोरेन देखेंगे कि पूरा एक्टिव मोड में, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार का जो 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, इसको लेकर के ऐसा बयान आ रहा है कि केंद्र जो है वो यहाँ से कोयला ले जाएगी तो उसको रोका जाएगा, क्योंकि भाई 1,36,000 करोड़ नहीं दोगे तो लीगल एक्शन लेंगे। तो ये सब जो बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, तो कोयला मंत्री को यहाँ भेज दिया गया है। अब कोयला मंत्री इस मैटर को सुलझाएंगे, निपटाएंगे कि क्या करेंगे वही जाने, ठीक है। लेकिन वो आए हैं, अब बढ़िया मुलाकात करेंगे हेमंत सोरेन के साथ, बैठेंगे और पूछेंगे कि कोल इंडिया का कितना बकाया है, फिर उसके बाद सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड का कितना बकाया है और किसका किसका कितना, निकालिए खाता वही देखते हैं, चेक करते हैं, बाकी पैसा कल भेज देंगे, ठीक है। ये अपना करेंगे, इसीलिए आए हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन रांची में इनके द्वारा किया गया है, ये CCL के द्वारा। तो यहाँ ये रांची में पूछा जाएगा, यहाँ पर CCL का जो सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो धनबाद उनबाद नहीं मार देंगे, ये रांची मारेंगे, ठीक है। धनबाद में जो है ना वो BCCL है, BCCL धनबाद में है।
और ECL ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ECL जो है ये संथाल परगना में काम करता है। ठीक है, संथाल परगना में जो आप ललमटिया कोयला क्षेत्र देखेंगे गोड्डा में है तो वहाँ काम करता है। BCCL जो है ये चासनाला कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र ये आप देखेंगे तो यहाँ काम करता है। फिर बोकारो का जो कोयला क्षेत्र है वहाँ पर काम करता है। इसके बाद जो है ये रांची का कोयला क्षेत्र है जिसमें मतलब आप पूरा तरीका से रांची के एरिया वाला देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लातेहार में सिकनी कोयला क्षेत्र, टंडवा कोयला क्षेत्र चतरा में। ठीक है, उसके बाद पीपरवार कोयला क्षेत्र चतरा में है। ठीक है, सबसे बड़ा कोलवासरी अभी बन गया है झारखंड का। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, और जितना भी एडिशनल फैक्ट बताते हैं वो कैसा रहता है अपना फीडबैक दीजिएगा। आप लोग का अच्छा कमेंट जो रहता है ना उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, लेकिन कमेंटवा से पहले लाइक ज़रूरी है। ठीक है, हम लाइक देखते रहते हैं कि कितना घट रहा है कि कितना बढ़ रहा है, वही हमको बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितना रुपया का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितना रुपया का लाभ दिया जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे ये जो है 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा। जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनको 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाएगा, यहाँ पे बीमा का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे राज्य कर्मी को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मचारियों को 10 लाख रुपया तक का बीमा का लाभ यहाँ दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा और कैबिनेट की मंजूरी की मिलने के बाद जो है इसको लागू कर दिया जाएगा और 10 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस या 10 लाख रुपया तक का बीमा कवर दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। इसके पहले जो है सरकार यहाँ पर जल एम्बुलेंस भी साहेबगंज वाला क्षेत्र में चलाई है। मतलब खतरनाक बीमारी है, पेट दर्द, मुंडी दर्द, प्यार मोहब्बत में कुछ दर्द, ये सब के लिए जो है ना, ये सब के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं है, एयर एम्बुलेंस नहीं है, 108 है। ठीक है, अगर प्यार मोहब्बत का भूत चढ़ा है तो उसके लिए ये आपका झाड़ने के लिए 108, लेकिन वो बड़े बड़े बीमारी जो बहुत खतरनाक टाइप का बीमारी है उसके लिए जो है एयर एम्बुलेंस है। ठीक है, उसके लिए आपका एयर एम्बुलेंस है। जैसे किडनी फेल हो गया, फिर उसके बाद लंग्स प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद कैंसर जैसे बीमारी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा है। यहाँ पे 10 लाख रुपया तक का सरकार वहाँ पर भी देती है खर्च। फिर उसके बाद मतलब जो है जल एम्बुलेंस भी है, और स्थल पर चलने वाला तो एम्बुलेंस है ये 108। ठीक है, पुलिस का सहायता 100, और अग्नि को बुलाना है सामंत को तो 101। ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ देगा। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना हाल फिलहाल में जो है शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे हेमंत सोरेन से, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि प्रदूषण या तो पर्यावरण से संबंधित जो अधिकारी होंगे उनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आपको कभी ना पूछेगा कि जेपीएससी का अध्यक्ष कौन है, वैसे अभी है भी नहीं। ठीक है, और कभी ना पूछेगा जेएसएससी का कौन है, लेकिन ये जरूर पूछ देगा कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो ये याद रखेंगे, शशिकर समानता। ठीक है, शशिकर समानता जो है सी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर, याद रखेंगे। अलका तिवारी जो है मुख्य सचिव हैं। राज्य का सबसे बड़ा अभी अधिकारी कौन है, अलका तिवारी, महिला हैं। अब सोच लीजिए महिला लोग कितना छाई हुई है झारखंड में। ठीक है, मैया सम्मान योजना से खेल से लेकर के मुख्य सचिव तक सब महिला का चर्चा है। पुरुष लोग तुम लोग जाओ मैयत में जाओ, चाहे कहीं जाओ। ठीक है, इसके बाद अनुराग गुप्ता जो है ये मतलब आपका देखेंगे पुलिस के कमांड इन्हीं के हाथ में है पूरा झारखंड का। ठीक है, और इसके बाद बंदला जो डांडेल हैं। ठीक है, अब ये कौन है आप लोग बताइएगा, थोड़ा आप लोग भी कुछ बताया कीजिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा आप लोग जो चैनल में ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये 100 पेज का पीडीएफ बन गया है, और इसी तरह से सब डिटेल्स से बनाया गया है। ये 2023 तो नहीं है, 2024 और 2025, तो 24 का कुछ और बनाएंगे बहुत सारा। अब जैसे एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा पूरा 24 जो है एक वीडियो में 2 वीडियो में हम दे देंगे, और उसके बाद ये भी आधा कवर करता है इधर 6 महीना से। ठीक है, तो ये बहुत सारा करंट अफेयर है। बाकी आप इस चैनल पर थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इजी फॉर स्टडी सामान्य अध्ययन अगर इसी तरह से हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है,
और अगर चाहते हैं कि करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, आप लोग खाली झारखंड पर लेकर बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इजी फॉर स्टडी पर आप लोग जाइए, सामान्य अध्ययन झारखंड सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। इसमें झारखंड शब्द कहीं नहीं बोलेंगे, लेकिन सब जो है यहाँ पर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए झारखंड के लिए जो अभी आप चैनल देख रहे हैं वो पूरा समर्पित है, झारखंड के लिए समर्पित है। लेकिन सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर अगर इसी पर पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये झारखंड भर ही रन करता है। तो इसके लिए ये अलग चैनल है, ये सबसे पहले यही बना था मेरा, ठीक है, इजी फॉर स्टडी, लेकिन इसको हम छोड़ दिए थे। अब हम फिर से इसको आगे लेकर के आए हैं। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका भी जाकर देख लीजिएगा। वैसे आप लोग नहीं तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब में इजी फॉर स्टडी, और ई वाला लोगवा जहाँ दिखे उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। अभी हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर हम टॉपिक वाइज टॉपिक दे रहे हैं, 5-6 वीडियो अभी हम हाल फिलहाल में दे दिए हैं, तो आप लोग उसको देखिए, इसका भी लाभ लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। PDF लेने वाले इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आप ही लोग के सहयोग से चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।